नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। विधानसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी न जाने इतनी भड़क गई कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेताओं को खूब खरी खोटी सुना दी। और ममता बनर्जी न जाने क्यों आखिर राष्ट्रगान गाने पर भड़क गई, आपको मैं पूरा वाकया बताऊंगी। बजट पेश कर रही थी पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री। उसके बाद क्या हुआ कि बजट पेश करने के दौरान ममता बनर्जी के विरोध में बीजेपी के नेता वहां पर हंगामा करने लगे। विधानसभा के अंदर की बात है ये। उसके बाद ममता बनर्जी अचानक से खड़ी हो गई और कह रही है ये बंगाल है, ये बीजेपी का कार्यालय नहीं है, यहां नहीं चलने दूंगी मैं, ये बीजेपी की गंदी राजनीति करते हैं, ये मैं आपके जैसी कमजोर नहीं हूं जो 147 सांसदों को निलंबित कर दूं हंगामा करने पर। आपका ये बीजेपी कार्यालय नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का कार्यालय है, ये विधानसभा है, दिस इज असेंबली, और यहां पर नहीं चलेगा। उन्होंने अपने बंगाली भाषा में सभी बातों को बोला। বাজেট পেশ হওয়ার পর যদি বিরোধী দলের কোনো বক্তব্য থাকে, তাদের স্বাধীনতা আছে, তারা সেটা নিয়ে বলতে পারে, মতামত ব্যক্ত করতে পারে, আলোচনা করতে পারে। কিন্তু এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয় যে বিজেপি রাজনীতি এখানে চলে। মানুষের জানবার অধিকার আছে, আমরা কি কাজ করছি মানুষের জানবার অধিকার আছে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি আছে আমরা ধিক্কার জানাই। এই রাজনীতি নোংরা রাজনীতি ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই, ধিক্কার জানাই। এরা রাজ্য বিরোধী, এরা অ্যান্টি বেঙ্গলি, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা অ্যান্টি বাংলা, এরা অ্যান্টি বাংলা। এরা বাংলার ভালো চায় না, এরা বাংলার ভালো চায় না, এরা বাংলার ভালো চায় না। লজ্জা করে না? একটা বাজেট পড়তে দিতে চান না? কি কথা বলবেন? বক্তৃতা বলবেন? এটা বিজেপি পার্টি অফিস নয়, এটা অ্যাসেম্বলি। আপনারা বসুন, অ্যাসেম্বলি। ঠিক আছে, আপনারা বসুন, প্লিজ বসুন। কেয়ারের অফিসার 63 মেম্বার 147 জন এমপিকে সাসপেন্ড করেছিল পার্লামেন্ট। 147 জন এমপিকে সাসপেন্ড করেছিল পার্লামেন্ট। আমরা সে পথে যেতে চাই না, মনে করিয়ে দিলাম। তুমি দুর্বল হতে পারো, আমি দুর্বল নই, আমরা লড়াই করে দেবো। আর ক্ষমতা থাকলে বাজেটের পরে তুমি বলবে, বাজেটের আগে নয়। যতক্ষণ সে বসুন, আপনারা বসুন। স্লোগান চলবে Please বলবেন না। বসুন। কারণ আমি চাই এগুলো মানুষের কাছে যাক। ওদের এই আচরণ বাংলার বিরুদ্ধে, বাংলা মায়ের বিরুদ্ধে মানুষ দেখুক যে কতখানি বসুন। বিবেচনামূলক বক্তব্য না রেখে বাংলার ভালো এরা চায় না, অ্যান্টি বাঙালি, Thank you, madam. রাজ্য বিরোধী এদের অ্যাটিটিউড মানুষ দেখুক। বসুন বসুন বসুন। আপনাদের ইউ উইল হ্যাভ ইউর ওন টার্ন। যখন আপনারা বাজেটের যখন আলোচনা হবে, আলোচনায় নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করবেন। आपको बता दूं, हंगामा इस बात पर बरपा कि जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वहां पर जितने भी नेता थे, वहां पर पक्ष के नेता, वो पश्चिम बंगाल की राज्य गीत गाकर शुरू कर रहे थे। तो बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रगीत गाया। उसके बाद भी वो नहीं माने तो बीजेपी नेताओं ने वहां पर राष्ट्रगान गाया। फिर क्या था, उसके बाद हंगामा बरप गया। और बता दें आपको, बीजेपी नेताओं के ऊपर ममता बनर्जी ऐसे हमला कर रही हैं जैसा लग रहा है कि न जाने कितने जन्मों की वो बदला ले रही हैं। आपको बता दूं, ममता बनर्जी अभी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। अभी बीजेपी के फंड के लिए उन्होंने भारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध दिया था, जिस पर अग्निमित्रा पॉल ने भांडा फोड़ा पूरे ममता बनर्जी का। और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये जो नेता है ममता बनर्जी, ये टीएमसी एक प्राइवेट पार्टी है, ये एक पार्टी तुष्टिकरण की पार्टी है, और ये हिंदू के खिलाफ केवल नफरत फैला रही है और हिंदुओं के खिलाफ की पार्टी है। ये क्या कहना चाहिए? कौन सीएम? एंटी नेशनल। आप पहले देख लीजिए असेंबली का जो आपका बिजनेस, वो पहले पढ़ के उसका बाद क्वेश्चन कीजिए। अपने मन मर्जी में नहीं चलता, ये उनकी घर नहीं है। असेंबली का बिजनेस अगले दिन निकला, अब देख लीजिए उसमें। और बंगाल का जो गीत है वो राष्ट्रगीत नहीं है। हम लोग राष्ट्रगीत पहले बताया, हम लोग एक साथ कर रहे हैं। स्पीकर ने राष्ट्रगीत ममता बनर्जी सी इज एंटी नेशनल।
सी इज एंटी नेशनल, उसके खिलाफ देश की सरकार को कार्रवाई होना चाहिए। बजट को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज बजट पेश किया गया बंगाल को? अरे बकवास, पूरा फालतू बकवास। उसमें इलेक्शन का स्पीच, उसके अलावा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं है, इंडस्ट्री का बात नहीं है, बंगाल का विकास का बात नहीं है, SC/ST का बात नहीं है, हिल एरिया का बात नहीं है, टी गार्डन का बात नहीं है, टी गार्डन का ओनरशिप का मांग है। ये पट्टा ऑफर कर रहा है। क्यों पट्टा लेगा लोग? पट्टा तो रेंटल होता है, रेंट में क्यों लेगा? यू वांट ओनरशिप। इसलिए ये बजट का साथ बंगाल का जनता कोई सीधा सीधा रिलेशन नहीं है। और जिस तरह सिविक वॉलंटियर को लेकर बजट में पेश किया, वो 1000 रुपया में क्या होगा? डीआर लॉटरी और शराब का दुकान में सब चला जाएगा। 21,000 नया शराब का दुकान ये चोर ममता ने दिया। चोर ममता पिछले 12.5 साल में 21,000 नया शराब का दुकान लगाया और डीआर लॉटरी पूरा प्रदेश में डीआर लॉटरी लगा दिया। नो इंडस्ट्री, नो एम्प्लॉयमेंट। 2 करोड़ एडुकेटेड बेरोजगार नौजवान, 50 लाख बेरोजगार नौजवान बाहरी प्रदेश में चला गया। पार्लियामेंट को बोल दिया कि बंद कर देंगे अगर आप लोग जा सकते। हाँ, उसका आई एक्सेप्ट हर चैलेंज। ताकत है तो कल पार्लियामेंट बंद कीजिए। ममता बनर्जी, आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है बीजेपी। ठीक है, जाने दीजिए दिल्ली। दिल्ली पुलिस का लाठी का साइज 6 फुट है। संदेशखाली में जिस तरह से आप प्रोटेस्ट हो रहे हर क्षेत्र में होगा। इतना अत्याचार किया है लोग। शाहजहां मॉडल हर क्षेत्र में है। ये संदेशखाली इनॉग्रेशन कर दिया। जैसे 2011 के पहले नंदीग्राम में इनॉग्रेशन हुआ, संदेशखाली इनॉग्रेशन किया। ये चलेगा। जितना भी गुंडा है, शौकत मोल्ला, आराबुल, बासंती का राजा गाजी, शहीदुल मोल्ला, सब सुन के रखिए। आप सबका हालत शाहजहां से भी बुरा होगा। बजट में क्या है? सिर्फ डोल का राजनीति, सिर्फ 1.5 महीना बाद जो वोट है वो वोट खींचने का राजनीति। आज हमारे पश्चिम बंगाल के युवा के लिए, युवती के लिए, नौकरी के लिए क्या किए हैं? 500 रुपया लकीर भंडार से आप 1000 रुपया कर दिए। और जो आप बोले थे जो 1000 रुपया मिलता था SC/ST को, वो आप डबल कर देंगे। उन लोग को आप 1200 रुपया दे रहे। सिर्फ पैसा दे रहे, पैसा देकर आप वोट खरीदने का कोशिश करें। ये बजट कहाँ हुआ है? ये तो वोट खरीदने का एक स्ट्रैटेजी हुआ है। डेवलपमेंट का कोई काम के बारे में बोला नहीं गया है। सिर्फ डोल का राजनीति, सिर्फ पैसा दो और वोट खरीदो, यही हुआ है। 5 लाख नौकरी होगा बोल रहे, सरकारी नौकरी होगा। फिर से झूठ बात। पहले भी तो ग्लोबल समिट में इतना बात बोले थे। आज बोल रहे 5 लाख सरकारी नौकरी होगा। कहाँ से होगा? कहाँ से पैसा आ रहे ये बताइए। पैसा कहाँ से आ रहे? उसका कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ आप बोल दे रहे हम ये देंगे, यहाँ पर 100 करोड़, यहाँ पर 200 करोड़, यहाँ पर 400 करोड़। पैसा कहाँ से आ रहे? हिसाब दिखाइए, बैलेंस शीट दिखाइए। कुछ नहीं। उनका स्ट्रैटेजी है मोदी जी का, केंद्र सरकार का योजना से पैसा लूटो, जो गरीबों का पैसा है उसको लूटो और फिर बैंक से लोन लो, लेकर डोल का राजनीति करो और वोट खरीदो। परमानेंट डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं करना है। ये है ये सरकार और ममता बनर्जी का स्ट्रैटेजी। आपको बता दें, अग्निमित्रा पॉल ने कहा 8400 करोड़ का घपला मनरेगा के द्वारा किया गया है। 100 दिनों की मजदूरी के जो पैसे मिलते थे दर्शकों, वो नहीं मिल रहा है। और ममता बनर्जी कह रही है कि केंद्र हमारे सारे फंडों को रोक रहा है। उसके बाद से ही यहां लोकसभा चुनाव आने के ठीक पहले हर राज्य में फंड मांगा जा रहा है। आपको बता दूं, आज दिल्ली में भी यही देखने को मिला। जंतर मंतर में फंड के लिए भारी मात्रा में वहां विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी के वजह से लगातार केंद्र सरकार ये दलील दे रही है कि हम फंड पूरा दे रहे हैं, लेकिन इनको अपने मतलब के लिए देश का पैसा चाहिए, इनको अपने विज्ञापन के लिए चाहिए। ममता बनर्जी रोहिंग्याओं को पालने के पैसे लेती हैं, ये तक इल्जाम लग चुके हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी पर यह तक इल्जाम लगे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बाद
आंदोलन जो है मुझसे जाना जाएगा कि मैं आंदोलन करती थी। आपको बता दें, एक राज्य में इनकी सरकार है टीएमसी की, तो बीजेपी ये आरोप लगाती है कि घमंड इतना हो गया है कि ये हर जगह बीजेपी को हरा देंगी। जैसे राहुल गांधी को कह दिया कि आपकी यहाँ जरूरत नहीं है, हम यहाँ काफी हैं, शेर अकेला है, तमाम बातें। राहुल गांधी की यात्रा वहां गई भी नहीं थी, मतलब बेचारे राहुल गांधी मैं कहूंगी गई भी नहीं, और इनके अपने दोस्त मतलब इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने दरकिनार कर दिया और कहा कि यहाँ पर ममता दीदी काफी है। आपको बता दूं, ममता बनर्जी बजट पूरा होने का इंतजार कर रही थी, कहा कि बजट पूरा होने दीजिए, गंदी राजनीति भाजपा के यहाँ ना करें भाजपा के नेता। और उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर चीखती चिल्लाती, मतलब देखिए वीडियो खूब वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रही हैं, लग रहा है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा चिल्ला रही हैं और कह रही हैं बजट पेश होने दीजिए, ये बीजेपी नहीं है पार्टी कार्यालय, ये विपक्ष के लिए राजनीति करने का स्थान नहीं है, लोगों को जानने का अधिकार है हमने क्या किया है, बजट पेश होने दीजिए उसके बाद विरोध कीजिएगा, हम इस गंदी राजनीति की निंदा करते हैं, वे राज्य के खिलाफ हैं। बंगाल विरोधी बीजेपी, देखिए बीजेपी के नेताओं को क्या कह दिया, ये बंगाल विरोधी है। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर बंगाल विरोधी होती तो वहां पर जब छापेमारी होती है तो टीएमसी नेता शेख शाहजहां के गुर्गे ईडी अधिकारियों को मारते हैं, पीटते हैं, हमला करते हैं, तो यहाँ बीजेपी इंटरवीन नहीं करती, बीजेपी दखल नहीं देती और ये ना कहती कि अगर ज्यादा जांच हुई तो हम सीबीआई इसकी कराएंगे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट से अब जो ईडी के अधिकारियों को है उस पर रोक लग गई है कि इस पर एसआईटी की टीम गठित नहीं होगी और इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी। दर्शकों आपको बता दूं, बीजेपी हमेशा ही वहां पर जब हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है तो बीजेपी वहां जाती है। बीजेपी के नेताओं जो है वो केंद्र को आगाह करते हैं कि देखिए भैया ये हो रहा है, आप संभाल लीजिए। राष्ट्रपति शासन लगने की बात तो अधीर रंजन चौधरी कर चुके हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, अपोजिशन में है वहां पर कांग्रेस के लीडर टीएमसी के अगेंस्ट। और देखिए इसी के मद्देनजर ये कह रही है ममता बनर्जी की बंगाल विरोधी है बीजेपी। आपको बता दें आगे क्या कह रही है, उन्होंने कहा हमने क्या काम किया है, लोगों को सुनने दीजिए, आपकी ये पार्टी कार्यालय नहीं है, राज्य का भला नहीं चाहते हैं, ये बीजेपी टीएमसी विरोधी है, ये बीजेपी बंगाल विरोधी है। क्या आपको शर्म नहीं आती, आप हमें बजट पेश नहीं करने दे रहे हैं। आपकी राय अपने भाषण में व्यक्त की जा सकती है, लेकिन ये आपकी भाजपा पार्टी की कार्यालय नहीं है। उन्हें याद रखना चाहिए कि हम इतने नीचे नहीं गिर गए हैं कि भाजपा ने जैसे 147 लोगों को, सांसदों को निलंबित कर दिया था, संसद के सांसद, लेकिन उस रास्ते पर हम नहीं जाना चाहते। तो ममता बनर्जी ये सब बातें जरूर करती नजर आ रही हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी हमेशा ही राज्य के अंदर कुछ नया बखेड़ा शुरू कर देती है कि बीजेपी नेताओं को अपने देश का सम्मान याद आ जाता है। राष्ट्रगान आखिर विधानसभा में क्यों शुरू किया गया, क्योंकि वहां पर राष्ट्रगान को उस तरीके से महत्व नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम देशभक्त हैं। ममता बनर्जी कहा कि मुझे पाठ मत पढ़ाइए, इन लोगों, मैं जानती हूं देश का सम्मान। इन्होंने कहा कि आप कमजोर हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं, हिम्मत है तो बजट पेश होने दीजिए, उसके बाद हंगामा कीजिए। ये तो ममता बनर्जी के बोल थे जो मैंने आपको बताया। बता दें आपको, बीजेपी नेताओं का कहना है कि लगातार राज्य में कुशासन बढ़ता जा रहा है और ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल बदहाल हो रहा है। फंड के जितने पैसे हैं ममता बनर्जी न जाने कहां खर्च कर रही हैं, न राज्य का विकास हो रहा है, न लोगों की भलाई हो रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी के ऊपर यह आरोप है बीजेपी का कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को इतना ज्यादा वहां पर तवज्जो दे चुकी हैं कि अब घुसपैठिए आम जनजाति को वहां प्रभावित कर रहे हैं और घुसपैठियों की वजह से पश्चिम बंगाल की पुलिस व्यवस्था को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन पुलिस की व्यवस्था वहां कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ पर हाथ रखकर देखना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और यही वजह है कि आज जो विधानसभा में हंगामा हुआ, देखिए सबका बजट पेश हुआ है, साल के नया सत्र अब शुरू होने वाला है, लोकसभा चुनाव का डंका बजने वाला है, इसके पहले सभी राज्यों का बजट सामने आ रहा है। आपको बता दूं, यूपी का बजट इतने आराम से पेश हो गया, वो छोड़िए देश का बजट पेश हो गया। हमारी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भारत की, उन्होंने बड़े आराम से बजट पेश किया, कोई हो हंगामा नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में आखिर बजट पेश करने में इतना हंगामा क्यों? यानी कि जरूर वहां पर राज्य की शासन व्यवस्था में कमी है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता हंगामा कर रहे थे। सदन के पटल में इतना हंगामा हो गया कि ममता बनर्जी उठ खड़ी हुई और ममता बनर्जी ने अपना आपा खो दिया और कह दिया कि बीजेपी बंगाल विरोधी है, ये आपके भाजपा का कार्यालय नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि
भाजपा के विरोध के कारण वित्त मंत्री को बार बार रोकना पड़ रहा है और आप लोग आखिर बजट पेश होने दीजिए। उसके बाद देखिए वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बहसी में भिड़ गए। मतलब कि ऐसा नहीं कि हाथापाई हुई है, लेकिन हाँ, बहसबाजी में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं और दोपहर 3 बजे राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करना शुरू किया था। उसके बाद भारी हंगामा। तो ये राज्य की कुशासन व्यवस्था को दिखाता है, सुशासन को तो नहीं दिखाता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी हर मसले पर घिर रही हैं जब देश में इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हर राज्य को अपने शांति व्यवस्था को दर्शाना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ए टू लेकर जेड तक हर शासन व्यवस्था धराशायी है। आपकी राय रखिए। वहां खूब हंगामा हुआ। ममता बनर्जी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी इस वीडियो को देखिए और अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।